Dear students, in previous class, we have already discussed about the process of biotechnology. Gene cloning ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଯେମିତି ଆମେ ଭେକ୍ଟର କ୍ଲୋନିଂ ଭେକ୍ଟର को ଆମେ होस्ट सेल ଭିତରକୁ एंट्री କରିଥିଲେ। होस्ट सेल ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା आम्प्लिफिकेशन हुए अर्थात क्लोनिंग वेक्टर संख्या रेप्लिकेशन द्वारा बढ़ी था जहाँफल आम जीन ऑफ इंटरेस्ट तार कॉपी नंबर बढ़ी था। आज आम पढ़ा से गोटे मेकानिज्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इट इज जस्ट इन होस्ट सेल भितर जमती आम वेक्टर को तार रेप्लिकेशन पद्धति माध्यम वेक्टर संख्या बढ़िया द्वारा आम जे जीन ऑफ इंटरेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉपी बढ़ुला किंतु आम ये होस्ट को असिस्ट करवानी विदाउट असिस्टेंस ऑफ होस्ट आम गोटे प्रकार मेकानिज्म रे टेक्निक रे आमर डीएनए सेगमेंट को कॉपी नंबर केमती बढ़ेगा मिलियन मिलियन कॉपी नंबर केमती बढ़ेगा दैट इज कॉल्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन मीन्स प्रोडक्ट बाहरला से प्रोडक्ट पुणी से प्रोडक्ट बाहर कर से प्रोडक्ट पुणी से प्रोडक्ट बाहर दिस इज द चेन रिएक्शन। सेमती आम डीएनए सेगमेंट को आम ता कॉपी नंबर बढ़ाई ताको जो मेकानिज्म बा रिएक्शन माध्यम रे करा जाए इन विट्रो प्रोसेस इट इज इन विट्रो प्रोसेस लैबोरेटरी भितर करा जाए। लैबोरेटरी भितर आमर जीन ऑफ इंटरेस्ट बा सेगमेंट ऑफ डीएनए रो कॉपी संख्या बढ़ाइबा पई जो मेकानिज्म जो टेक्निक जो मेसिन ताको आम कहूचे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो केमती होता है ना इट इज ए स्पेसिफिक रिएक्शन इट इज ए स्पेसिफिक reaction to gene cloning or amplification without assistance of a host cell। होस्ट सेल होस्ट सेल को असिस्ट न करी होस्ट सेल को नेग्लेसेंसी आमे केवल आमर जीन ऑफ इंटरेस्ट कॉपी संख्या बढ़ाइबा पई जो स्पेसिफिक रिएक्शन माध्यम रे करा जाए ताकू कहा जाए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर मेथड and it is a in vitro process it is carried on in vitro it is a in vitro process तार तो होस्ट सेल भितर करा जाएनी आमे लैबोरेटरी भितर टेस्ट ट्यूब भितर ताको आमे ता संख्या को बढ़ाइबा लैबोरेटरी भितर दिस इज ए इन विट्रो पोजीशन नॉट इन विवो पोजीशन देन इट इज डिस्कवर्ड दिस टाइप ऑफ मेकानिज्म रिएक्शन फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैरी मुलिस डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट Carey B. Mullis in 1983 and this reaction is carried out in a thermocycler having the thermal cycling अर्थात आम तीन टेम्परेचर बेसिस रे ये मेकानिज्म करा जाए 3 thermal cycling heating and cooling method and it is carried on thermocycler that means it is carried out in a thermocycler having three thermal cycle that means heating and cooling okay
and this polymerase chain reaction process carried in three thermal cycle temperature को नहीं कि तीनटा साइकिल भितर गोटे स्टेप सर दैट मीन्स गोटे डीएनए सेगमेंट कॉपी नंबर कि दीटा डीएनए सेगमेंट रे परिणत हबा पई तीनटा थर्मल साइकिल दरकार पड़े तीनटा थर्मल साइकिल परे गोटे डीएनए एम्प्लीफाइड है कि दीटा डीएनए रे परिणत हुए जदि हमको नंबर संख्या बढ़ेगा को हुए तल सेम दिस इज स्टेप 1 नेक्स्ट स्टेप 2 तो ये पूर्ण थरे एम्प्लीफिकेशन अब ये पूर्ण दीटा 2 to the power n हमको जेतिकी संख्या दरकार पड़थिबा हमर जेन ऑफ इंटरेस्ट सेम से स्टेप गला परे हमें सही संख्या पाई परिबा तो ये पीसीआर मेथड काहे के अप्लाई करियो काहे के को यूज करा जाए कोथ पे यूज करा जाए क्राइम इन्वेस्टिगेशन पाई बा फिंगर प्रिंटिंग पाई डीए ए पीसीआर मेथड अप्लाई करा जाए काहे कि ना कोनोसी क्राइम रो डीएनए आइसोलेट करा था से डीएनए को एग्जामिन कराबो एग्जामिन कले से डैमेज है एग्जामिन पर से डैमेज है संभावना अछि कोन थरे डीएनए खोजला को मिलु तो ये कौन करा जाए ना जो आइसोलेटेड डीएनए को तार कॉपी नंबर बढ़ाई था बहुत मिलियन कॉपी बढ़ाई था तो जेते थर हमें परीक्षा करिबा अन्य डीएनए कॉपी हमें आनिके ताको व्यवहार कर परिबा सिधे पीसीआर मेथड इन क्राइम इन्वेस्टिगेशन बहुत दरकार पड़ता देन now we'll discuss the mechanism three thermal cycle केमिति कंप्लीट है कि गोटे डीएनए सेगमेंट केमिति रेप्लिकेट है कि दीटा डीएनए रे परिणत होची और जेते संख्यक हमको दरकार से अनुसारे हमें तार स्टेप संख्या बढ़ेले हमें सेति की तार पाई परबा देखियो बर्तन फर्स्ट होची फर्स्ट थर्मल साइकिल दैट इज denaturation फर्स्ट थर्मल साइकिल कौन हुए ना डीएनए इज हिटेड at 94 degrees Celsius for 1 minute मन करो ये डीएनए सेगमेंट 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम ये डीएनए सेगमेंट एरा बड़ा हाइड्रोजन बॉन्ड अछि आको में 94 डिग्री सेल्सियस रे आको हीट करा हीट कले कोन हबो ना ये हाइड्रोजन बॉन्ड गुडी को ब्रेकेज हो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकेज पर 1 मिनट बहुत समय पे मत करिए यदि बहुत समय करबा टोटली डीएनए डैमेज हो जवार संभावना था तनो लिमिटेड समय पे 1 मिनट पे 94 डिग्री सेल्सियस रे हीट कले ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकेज हो जाए जा फल रे दीटा जो स्ट्रैंड डीएनए रो ये सेपरेट हो जाए कोन जाए सेपरेट हो गला 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम सेपरेट है तेणु एठी हमें देखले जे ये सेपरेट हैला हाई टेम्परेचर रे या पर आसो सेकंड साइकिल थर्मल साइकिल फर्स्ट थर्मल साइकिल 94 डिग्री सेल्सियस रे हीट कराला जो डीएनए सेगमेंट हमर कॉपी धरला दरकार फल कोन छी ना दीटा स्ट्रैंड सेपरेट हैला पर सेकंड थर्मल स्टेप that is called primer annealing second thermal cycle primer annealing ये डीएनए रे जो रेप्लिकेशन रे हमें देखु छे ए डीएनए कोन छे न्यू डीएनए स्ट्रैंड
सिंथेसिस हम तो कोठ न्यू डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसिस हम ना टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन ना 3 प्राइम टू 5 प्राइम रीडिंग टा होची टेम्पलेट स्ट्रैंड न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन हम 3 प्राइम रू 5 प्राइम स्ट्रैंड रो न्यू स्ट्रैंड जनरेशन हम सिंथेसिस हम डीएनए बाय द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम by the help of DNA polymerase enzyme कि मन रख पिलाने DNA polymerase enzyme डायरेक्ट न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन करना था माने डीएनए सिंथेसिस करिवारे फर्स्ट ये स्टार्टिंग पोजीशन नहीं था ये किछि तार्थ मोटे एग्जांपल देबी ट्रेन रो इंजन को ये तैयार कर परबी डब्बा गुडी को से तैयार करता हो इंजन ता तैयार हो तो इंजन ता तैयार हो नहीं तल तो हम ट्रेन कहबनी से डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन करिवो कि स्टार्ट कर परिबो तो स्टार्ट करिया पे गोटे प्राइमर दरकार एंड दैट प्राइमर इज ए सेगमेंट ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड आरएनए न्यूक्लियोटाइड रो सेगमेंट को हमें खोजे प्राइमर तो एडी कोन सेकंड थर्मल साइक्लिंग रे कोन हुए ना आपको हमें 94 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर करथिले ताको हठात कम कराबो ना 56 डिग्री सेल्सियस कोन डाउन कराबो टेंपरेचर को डाउन को टेंपरेचर कले कोन हबो ना जो प्राइम हमर सेपरेट हेतिला 3 प्राइम 5 प्राइम दी स्ट्रैंड सेपरेट हेतिला एडी कोन हबो ना जो टेम्पलेट स्ट्रैंड आगरे हमर प्राइमर देली अटैच प्राइमर 16 टू 17 न्यूक्लियोटाइड आरएनए न्यूक्लियोटाइड रे गठित सेगमेंट को हमें कहूचे प्राइमर एंड प्राइमर फॉर्मेशन पाई जो एंजाइम दरकार है प्राइमेज एंजाइम दैट इज प्राइमेज एंजाइम दरकार है तो प्राइमर फॉर्मेशन है गला प्राइमर फॉर्मेशन है गला कोन हबो ना जेतले आरएनए प्राइमर अटैच है गला 3 प्राइम टी त एटे लक्षण ना तर एपटे एंड रहला कोन ना फॉस्फेट ग्रुप 5 प्राइम एपटे ओएच ग्रुप रहला दैट इज 3 प्राइम सेंट एटी 5 प्राइम दिस इज 3 प्राइम ओके तो 5 प्राइम तो न्यू डीएनए सिंथेसिस कोड को हबो हमें रूल जान से रेप्लिकेशन रे पढ़ी छे 5 प्राइम टू 3 प्राइम न्यू डीएनए सिंथेसिस को डायरेक्शन रहता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम ओके तर टेम्पलेट स्ट्रैंड कोन हबो ना 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम ऑलवेज टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम एवं न्यू डीएनए सिंथेसिस को डायरेक्शन रहता है ना 5 प्राइम टू 3 प्राइम वेरी वेरी इंपोर्टेंट it is a specific rule 5 prime to 3 prime रे ही डीएनए न्यूक्लियोटाइड बा डीएनए न्यू डीएनए सिंथेसिस होता है एवं ए न्यू डीएनए सिंथेसिस जो स्ट्रैंड रो मदर स्ट्रैंड रो होता है ताको कोन ती टेम्पलेट स्ट्रैंड एवं टेम्पलेट स्ट्रैंड रो हम रीडिंग को कहबा 3 प्राइम टू 3 प्राइम 5 प्राइम डायरेक्शन एवं न्यू स्ट्रैंड जो सिंथेसिस होता है दैट डायरेक्शन इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो पिले फर्स्ट थर्मल साइकिल रे 94 डिग्री रे हीट कराला दीटा डीएनए स्ट्रैंड रो 2 डबल स्ट्रैंड सेपरेट हेले सेकंड थर्मल साइकिल पुन टेंपरेचर को डाउन कराला 56 डिग्री सेल्सियस कोन आला एडी प्राइमर अटैच हैला कना 56 डिग्री सेल्सियस रे लो डाउन टेंपरेचर रे प्राइमर अटैच है थे एवं दी जो द मिक्सचर एडी लिखि देबा में दी reaction mixture is cooled to 56 degree Celsius for 1.5 minute okay then RNA primer attached or annealed at 3 prime end of the both denatured strand
strand, and RNA primase enzyme is also required. So RNA primer means 17 to 30 or 17 to 30 nucleotides of RNA. That is called RNA primer. Next, third cycle, तीनटा thermal cycle तुमको कहती मु. First thermal cycle high temperature, second thermal cycle cool down कराला temperature को. Third cycle होची extension cycle. That is extension cycle. Third cycle, thermal cycle, extension cycle. Extension. एड कौन हुए ना मिक्सचर इज हीटेड. हमें जो मिक्सचर सब रखा है डीएनए के सब अच्छी से मिक्सचर इज हीटेड. मिक्सचर is heated to 72 degree Celsius for 1.5 minutes. 1 to 1.5 minutes. 1 to 1.5 minutes. Then DNA polymerase. It is an enzyme that helps in replication. The DNA polymerase elongates nucleotide by adding new strand by adding nucleotides in 5' to 3' direction. In 5' to 3' direction. किंतु एटी गोटे जानिया पड़ो 72 डिग्री सेल्सियस. मनकर आम बॉडी जीन ऑफ इंटरेस्ट सेगमेंट रो कॉपी नंबर संख्या बढ़ा होची. आमर बॉडी टेम्परेचर होची 37 डिग्री सेल्सियस. एडी 72 डिग्री सेल्सियस रे हीट करा हो ताहले आमर डीएनए सेगमेंट ये अडैप्टेबल हे परिबने हाई टेम्परेचर को. तो हाई टेम्परेचर को अडैप्टेबल हेला भलिया डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आमर जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अछि ये 72 डिग्री सेल्सियस रे से टॉलरेट करि परिबने. ये डैमेज हे जिवो. तो ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कोन करा जाय ना हाईली माने थर्मोफिलस बा जोड़ा अधिक टेम्परेचर सह्य करि परथुबा डीएनए पॉलीमरेज को आमे एटी व्यवहार करिया. कोठ आसीबो ना सम आर्कियोबैक्टीरिया में जानि से हाई टेम्परेचर रे मध्य से लिविंग रहि पारे. तो सेही भली एक बैक्टीरिया रो आमे डीएनए पॉलीमरेज काढिबा जे के अडैप्टेबल हे परथुओ ए 72 डिग्री सेल्सियस रे. सेही भली बैक्टीरिया आमे आइसोलेट करिबा दैट इज थर्मोफिलस aquaticus. थर्मोफिलस aquaticus रो बैक्टीरिया रो आमे आइसोलेटेड करबा कोन ना डीएनए पॉलीमरेज. and that DNA polymerase is called known as taq polymerase. taq polymerase. It is a DNA polymerase. taq polymerase is a DNA polymerase but isolated from the Thermophilus aquaticus. A taq polymerase 72 डिग्री सेल्सियस रे अडैप्टेबल हेई पारे हेई थाए. तेणु एबे कोन करबा ना जेते बेले हमें एको अप्लाई करबा एठी 72 मनकर ए चित्रटक एठी रखि दोछि एथि पई एठी हमें डीएनए पॉलीमरेज बाउंड हो. डीएनए पॉलीमरेज को डीएनए पॉलीमरेज ना टैग पॉलीमरेज. ए टैग पॉलीमरेज हमें कोठ आइसोलेट करके आनिबा ना आर्कियोबैक्टीरिया थर्मोफिलस aquaticus बैक्टीरिया रो ए डीएनए पॉलीमरेज को आनिबा
जहाँ को हम कहूचे टैग पॉलीमरेज ए टैग पॉलीमरेज एटी बाउंड हो कारण रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रेप्लिकेशन स्टार्ट हेले एटी न्यू न्यूक्लियोटाइड से इलॉन्गेट्स करिवो सेंते ए डायरेक्शन रे and new strand is synthesized in the direction of the 5 prime to 3 prime. This is 5 prime, this is 3 prime. Send it here 5 prime to 3 prime. 5 prime to 3 prime. तो ये भावे दीटा ये गोटे डीएनए है गला ये मते गोटे डीएनए है तो आपको कहती जे रेप्लिकेशन प्रोसेस कि आम बाहर कर इनविट्रो प्रोसेस कर डीएनए पॉलीमरेज आम डीएनए पॉलीमरेज काम दबनी टॉलरेट कर 72 डिग्री तेणु से डीएनए पॉलीमरेज आम कौट आइसोलेट करवा से भली थर्मोफिलस बैक्टेरिया आम आनिबा तो थर्मोफिलस aquaticus बैक्टेरिया आम डीएनए पॉलीमरेज आइसोलेट कले दैट इज कॉल्ड अ टैग पॉलीमरेज से टैग पॉलीमरेज को एठु आम अप्लाई कले जहा फल ए प्राइमर रे न्यू न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन हला एवं न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन दिस इज ए न्यू सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड एंड दिस इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड तो दिस इज ए डीएनए तो गोटिए डीएनए रो सृष्टि हेबा रेप्लिकेशन पीसीआर मेथड रे पले ये दीटा फॉर्मेशन हो तो एथि पई तीनटा साइकिल दे गति कर गोटिए डीएनए दीटा डीएनए फॉर्मेशन पई तीनटा साइकिल फॉर्मेशन तीनटा साइकिल दे गति कर हिटिंग एंड कूलिंग 94 डिग्री देन 56 रो डाउन कराबो पुनी 72 डिग्री को अप कराबो तो तीनटा थर्मल साइकिल दे गले गोटिए डीएनए दीटा डीएनए पंत कर फर्स्ट मन को हमें नंबर बहुत नंबर संख्या दरकार आपको पुनी ट्रीटमेंट कराओ पीसीआर रे ये पुनी दीटा ये पुनी दीटा ये चेन पर से पे को हम ये पुनी जदि कराबो ये पुनी दीटा हबो ये पुनी दीटा ये चेन देन दैट इज कॉल्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एज मिलियन आमे डीएनए सेगमेंट मध्य तार नंबर को बढ़े परिवा ए मेथड रे हमको जति की दरकार से अनुसार ताको सेट कराबो से टेक्निक रे से अनुसार तार कॉपी नंबर संख्या मध्य बढ़ाई परिबो तो दिस इज ऑल अबाउट द पीसीआर मेथड और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आमे नेक्स्ट वीडियो रे बायोटेक्नोलॉजी रो एप्लीकेशन पढ़िना ओके थैंक यू।